हेलो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं पेजेस ऑफ एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग के पेजेस और पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पेजेस हम कवर करेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर लेता हूँ, ठीक है। एंड देन साथ में मैं यहाँ पर ओपन बोर्ड ये वाला ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं यहाँ पर चीज़ें हाईलाइट कर सकूँ। तो सबसे पहले जो पेज वन है हमारे पास, ये है रिकॉग्निसेंस। इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग भी आप कह सकते हैं, फुटप्रिंटिंग भी आप कह सकते हैं। तो डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट नाम यहाँ पर यानी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर लिख के है। ओके, तो रिकॉग्निसेंस पेन रिकॉग्निसेंस फुटप्रिंटिंग इंटेलिजेंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग सबका एक ही काम होता है कि आप अपने टारगेट के बारे में जितनी भी पॉसिबल इंफॉर्मेशन है आप इसको गैदर करते हैं इस पेज वन के अंदर। तो ये आपका पेज वन है, ठीक है। यानी कि ये आपका इनिशियल पेज है, ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, ठीक है। तो अब टेक वर्ल्ड के अंदर और जो स्पाई वर्ल्ड है इसके अंदर इंफॉर्मेशन गैदरिंग बहुत कम सुनने को मिलता है। वही पे वर्ड यूज़ होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग, ठीक है। तो ये पेज वन है एथिकल हैकिंग का भी, ये पेज वन है पेन टेस्टिंग का भी, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की किसी भी डोमेन में अगर आप काम करते हैं तो वहीं पे ये हमेशा ऑन द टॉप रहेगा। ये इनिशियल स्टेज है, ओके। अब इसके दो मेथड आप कह सकते हैं कि वो है, एक है एक्टिव रिकॉग्निसेंस या एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एंड देन सेकंड है हमारे पास पैसिव, ठीक है। अब एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली अपने टारगेट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। target.com, तो अगर ये हमारा टारगेट है तो हम डायरेक्टली इससे इंफॉर्मेशन जो है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर आप पैसिव इंफॉर्मेशन की बात करें तो पैसिव इंफॉर्मेशन में ज़्यादातर हम थर्ड पार्टी साइट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी साइट्स या सॉफ्टवेयर, तो बेसिकली हम यहाँ पर जाते हैं इस थर्ड पार्टी साइट्स पर, ठीक है। और जो हमारा टारगेट होता है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम डायरेक्टली यहाँ पर इसके साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है इस टारगेट डॉट कॉम का, तो मैं जाता हूँ वायरस टोटल साइट पर, एंड देन वहाँ पर मैं सर्च करूँगा इस डोमेन को, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पर मैं सब डोमेन और इसकी जो आईपी रेंज है उसको फाइंड करने की कोशिश करूँगा। तो इस पैसिव इंफॉर्मेशन के अंदर पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर ओसेंट जो है ये 80% जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। या अगर आप किसी इस कंपनी की एम्प्लॉइज़ को के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं तो मोस्टली लोग जाते हैं लिंक्डइन पर,
ठीक है। मुख्तलिफ साइट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जिससे कि आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर हम एक्टिव इंफॉर्मेशन या एक्टिव रिकॉग्निशंस की बात करते हैं, तो एनमैप सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर है, ठीक है, जो कि नेटवर्क मैपर टूल है। तो एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनमैप। अब ये क्या है, ये कमांड है, ठीक है, nmap -sv एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ target.com। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली जो पैकेट है उसको सेंड करते हैं, ठीक है, इस टारगेट पर, और इससे जो भी इंफॉर्मेशन रिट्रीव होती है तो वो हमें वहाँ पे दिखते हैं। तो इस एक्टिव के अंदर इस मेथड के अंदर हम डायरेक्टली इंटर कनेक्ट यानी कि हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम इंफॉर्मेशन, एंड देन यहाँ पर हम थर्ड पार्टी साइट्स जो है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, रिकॉग्निशंस इज द फर्स्ट पेज ऑफ एथिकल हैकिंग इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द टारगेट। This page sets the foundation for the entire penetration test. Hackers collect publicly available information using passive techniques without direct interaction, and active techniques with direct engagement. The goal is to build a comprehensive profile of the target organization. Information collected include network infrastructure, employees detail, ठीक है, technology stack, domain information, and potential entry points. This page can take up to 90% of the total testing time. कहने का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आप जो है एम्प्लॉय की डिटेल निकालते हैं लिंक्डइन से या किसी भी साइट से आप इसको निकाल सकते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी स्टैक, जैसे कि आपने अगर वेपलाइज़र ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करके देखे तो अगर आप किसी साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर वो साइट जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं तो वो आपको वहाँ पर दिखती है, ठीक है। इस तरह काली लिनक्स के ज़रिए से अभी आप ये चीज़ जो है ये फाइंड कर सकते हैं। डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो डोमेन के बारे में हम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं, सब डोमेन इमिनेशन हम करते हैं, ठीक है। और ये 90% जो है हमारा टोटल टाइम यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेहनत जो है अगर आप करते हैं तो बाकी काम जो है वो आपके लिए ईज़ी बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार्टिंग रिकॉग्निशंस मॉड्यूल टारगेट एग्जांपल डैश कॉरपोरेशन.com। पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो रही है हुएस डेटाबेस से। अम, मान लो कि आप हुएस डेटाबेस से ये इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। डोमेन रजिस्टर, तो इसका यहाँ पर ये वाला डेट है, रजिस्ट्रार एग्जांपल रजिस्ट्रार, ओके। नेम सर्वर, अब ये नेम सर्वर एक होता है आपका डीएनएस जोन ट्रांसफ़र, इसको हम आगे देखेंगे, ओके। इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो आएगी, तो ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि ये इस अटैक के लिए वनरेबल है या नहीं। तो फिर हम नेम सर्वर जो है वो निकालते हैं, फिशिंग के लिए भी ये चीज़ें काम आ सकती हैं। परफॉर्मिंग डीएनएस एनुमरेशन पाउंडिंग सब डोमेन डब 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 मेल एपीआई डेव यानी डेवलपमेंट स्टैगिंग स्कैनिंग फॉर एसोसिएटेड आईपी एड्रेस, तो ये रेंज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखे हैं तो आप इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अंदर आप करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, बाकी बहुत ये एक हेवी प्रोसेस होता है, ठीक है। 47 एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाइड विद टेक्निकल रूल्स,
अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन और उसकी प्रोफाइल को रीड करना, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कंपाइलिंग टेक्नोलॉजी स्टैक इंफॉर्मेशन, तो वेब सर्वर पर अपाची 2.4.41 ये यूज़ हो रही है, ठीक है। फ्रेमवर्क रिएक्ट है, यहाँ पर डेटाबेस जो है माई सीक्वल का है, ठीक है। तो आप यहाँ पर सीक्वल क्वेरीज रन कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट का वर्जन देख सकते हैं, ठीक है। इसकी वर्नेबिलिटीज़ एंड बग्स आप जो रिसेंट वर्जन है इसका, इसके अंदर आप देख सकते हैं। इस तरह एक्सप्लाइट डीबी पर आप इस वर्जन को जो है सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रिकॉग्निशन जो है ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर है टूल्स एंड टेक्निक्स, हार्वेस्टर, मल्टीगो, शोडन। शोडन जो है ये एक सर्च इंजन है जो कि बहुत हेल्पफुल रहता है, ठीक है, पेन टेस्टिंग के दौरान। गूगल डॉक्स ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर 2 आवर प्लस का सेशन आने वाला है आपका, ओके। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आप कोई भी टॉपिक जो है उसको मिस ना करें। हुएज लुकअप, डीएनएस इनुमरेशन, सोशल मीडिया एनालिसिस आप कर सकते हैं, ठीक है। टारगेट डोमेन इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉइज नेम्स एंड ईमेल, फिशिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस रेंज, सब डोमेन इनुमरेशन, टेक्नोलॉजी स्टैक, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग। तो यहाँ पर पेज 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और अब चलते हैं पेज 2 के ऊपर। पेज 2 है हमारा स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। तो पेज 2 है हमारा स्कैनिंग एंड एनुमरेशन। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो जनाबी आला अब पेज 2 है हमारा स्कैनिंग। तो इसको देखते हैं, ठीक है। पेज 2 है हमारे पास स्कैनिंग का, तो इसको बाद में पढ़ेंगे, रीड करेंगे। पहले चलते हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो पेज 2 होता है हमारा जी स्कैनिंग। राइटिंग पे मत जाना, ठीक है। ये मैं एक्सपी पेन यूज़ कर रहा हूँ बोर्ड के साथ और थोड़ा सा अनकम्पेटेबल हूँ, ठीक है। आम, वक्त के साथ साथ राइटिंग ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग, ओके। इसको रिकॉग्निशंस मत भूलिएगा, ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग आप इस पे इसको बोले, ओके। तो यहाँ पर हमें एक आईपी एड्रेस अगर मिल जाती है, ठीक है, जो कि होता है एग्जाम्पल है 10.0.0.20 या 192, वैसे ये प्राइवेट रेंज की आईपी है, ठीक है। .x, ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकता है आईपी एड्रेस, ओके। तो अगर पेज 1 में यानी इंटेलिजेंस गैदरिंग में हमें ये आईपी एड्रेस मिल गई है, ओके। तो फिर हम ये देखते हैं, ठीक है, कि इस आईपी एड्रेस के ऊपर क्या है, ठीक है। अगर हम इसको पिंग करते हैं, ठीक है, और 128 रिस्पांस आ रहा है, ठीक है, वहीं पे, या चलो इसको अभी नहीं बता रहा हूँ, ये टॉपिक जो है फिर हम इससे इधर उधर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्कैनिंग करते हैं इन मैप्स, ओके, इन मैप हाइपन SV, ठीक है, वर्जन स्कैनिंग के लिए, ठीक है। एंड देन यहाँ पर हम लगाते हैं अपना जी ये टारगेट आईपी एड्रेस, ठीक है। एंड देन हम एंटर हिट करते हैं। तो इस आईपी एड्रेस पर अगर पोर्ट ओपन है, ठीक है, पोर्ट नंबर जो है 21, ठीक है, सर्विस जो है वो FTP है,
एंड देन वर्जन जो है हमारे पास वो है VSFTPD 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इस तरह यहाँ पर एक वेब सर्वर भी है, ठीक है, HTTP प्रोटोकॉल है यहाँ पर, ठीक है, या प्रोटोकॉल कहे सर्विस का ही, ठीक है। एंड देन यहाँ पर अपाचे है, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग, ओके। तो फिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्कैनिंग के दौरान यहाँ पर आती है, ठीक है, आउटपुट में। तो इस तरह से हम स्कैनिंग करते हैं, ठीक है। nmap के अंदर एक होता है आपका जी, ये nmap इसलिए बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ कि nmap का पूरा 10 आवर का सेशन आने वाला है, 7 to 10 आवर का, ओके, जिसमें जिसका पूरा का पूरा पार्ट जो है वो प्रैक्टिकल रहेगा। तो इसके अंदर होता है nmap स्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। तो वहीं पे अगर हम हाइपन हाइपन स्क्रिप्ट एंड देन इस तरह का कमांड डालते हैं तो ये इस वर्नेबिलिटी के लिए स्कैन करेगा, ठीक है, यानी वर्नेबिलिटी स्कैनिंग करेगा, ठीक है। तो ये पेज 2 होता है हमारे पास, ओके। यहाँ पर लिखा गया है स्कैनिंग इन्वॉल्व्स एक्टिवली प्रोबिंग द टारगेट नेटवर्क टू डिस्कवर। अब एक्टिव और पैसिव को आपने इससे पहले समझा है, ठीक है। टू डिस्कवर डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट सिस्टम्स, सर्विसेज एंड वल्नरेबिलिटीज। कौन सा सिस्टम यूज़ कर रहा है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वो विंडो है, ठीक है, लिनक्स है, कौन सा सिस्टम जो है वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। सर्विसेज कौन सी चलती है, यहाँ पर HTTP है, FTP है, ठीक है, इस तरह SSH क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो सर्विस डिटेक्शन हम कर लेते हैं, ठीक है, OS डिटेक्शन कर लेते हैं, वर्जन डिटेक्शन एंड वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर हम फाइंड आउट करते हैं ड्यूरिंग स्कैनिंग। दिस पेज ट्रांसफॉर्म द रिकॉग्निशंस डेटा इनटू एक्शनेबल अटैक सरफेस। यानी जो चीज़ हमने पेज 1 के अंदर फाइंड की है, तो इस पेज के दौरान वो हमारा एक्शनेबल डेटा जो है वो बन जाता है। एथिकल हैकर यूज़ नेटवर्क स्कैनर, जैसा कि nmap हो गया, ये नेटवर्क स्कैनर है, ठीक है। पोर्ट स्कैनर, पोर्ट स्कैनिंग भी आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनर टू आइडेंटिफाई लाइव होस्ट। ओपन पोर्ट्स, रनिंग सर्विसेज एंड पोटेंशियल सिक्योरिटी वीकनेसेस। अब टूल्स हैं हमारे पास, nmap है, ठीक है, नेसस वल्नरेबिलिटी स्कैनर है, ओपनवेस है, नेक्टो है, ठीक है, एन्यूमरेशन फॉर लिनक्स है, SIMP वाल्क है, गोबस्टर है। बेसिकली ये वेब के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ठीक है, डरबस्टर और गोबस्टर, ठीक है, जिसको हम एक वो प्रोवाइड करते हैं वर्ड लिस्ट, ठीक है, वर्ड लिस्ट। तो फिर यहाँ पर हम डिक्शनरी अटैक जो है वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है हम स्कैनिंग के अंदर करते हैं, ठीक है, स्कैनिंग पेज के अंदर। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है, यहाँ पर नेटवर्क टोपोलॉजी मैप, ठीक है, आउटपुट, यानी एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या हो सकते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी मैप, ओपन पोर्ट एंड सर्विसेज लिस्ट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट रिपोर्ट, यूजर अकाउंट इन्यूमरेशन, नेटवर्क शेयर डिस्कवरी एंड वेब डिस्कवरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। इनिशियल नेटवर्क स्कैनिंग, टारगेट, ये टारगेट का IP एड्रेस है, ठीक है,
परफॉर्मिंग टीसीपी सिंक स्कैन। अब ये सिंक स्कैन क्या है, सिंक सिनेक, ये सब कुछ जो है ये हम थ्री वे हैंडशेक के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पोर्ट हमारे पास 22 टीसीपी जो है, ठीक है, ये ओपन है। एसएसएच एसएसएच जो होता है आपका, वो पोर्ट यानी पोर्ट 22 पर एसएसएच चलता है इस तरह। अब पोर्ट 21 पर आपका एफटीपी चलता है, पोर्ट 80 पर आपका एचटीटीपी चलता है, पोर्ट 443 पर आपका एचटीटीपीएस चलता है, ठीक है। तो पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स के बारे में हम एक अलग सेशन जो है वो लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसलिए बताया कि ये जो यहाँ पे लिखा है ये आपके नॉलेज में ये चीज़ आ जाए, ठीक है। यहाँ पर भी ये आप देख सकते हैं पोर्ट नंबर 80 है, ठीक है। और यहाँ पर टीसीपी है, ठीक है। या तो ये टीसीपी होगा या यूडीपी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने गौर किया हो पहले, तो यहाँ पर क्या है कमांड के अंदर, इस चीज़ के अंदर टीसीपी सिंक स्कैन है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर ये टीसीपी वाले पोर्ट्स जो है वो आपको शो हो रही है, ठीक है। इतना कुछ यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें अंदर, ऊपर सिंपल टीसीपी सिंक स्कैन है। तो ये इसलिए यहाँ पर ये टीसीपी पोर्ट यहाँ पे आ रही है, ठीक है। पोर्ट 80 पे आपका HTTP है, अपाची HTTPD, ठीक है। ये वर्जन है इसका। इस तरह यहाँ पर 443 है HTTPS के लिए, यहाँ पर ये वर्जन है, ओके। एंड देन यहाँ पर अब है सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ठीक है। ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट हम इनमें स्कैनिंग करेंगे और यही इस तरह का सेम आउटपुट आएगा, तो वहाँ पर मैं आपको समझाने वाला नहीं हूँ, ओके। फिर यहाँ पर है पोर्ट 3306 टीसीपी, ठीक है, और ये पोर्ट ओपन है। अब पोर्ट के हमारे पास 3 स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। या तो पोर्ट जो है वो ओपन रहेगा, ओपन होगा, ठीक है, या फिल्टर एंड क्लोज। तो अगर पोर्ट क्लोज है दैट्स मीन कि ये पोर्ट यूज़ में नहीं है, ठीक है। सिस्टम हार्डनिंग के दौरान इस पोर्ट को ऑफ किया है, क्लोज किया है, ठीक है, सिंपल बंद किया है, ठीक है, बंद। इस पोर्ट को बंद किया है। अगर वो फिल्टर है तो दैट्स मीन यहाँ पर एंटीवायरस है, या फायरवॉल रूल्स के अंदर यहाँ पर सिक्योरिटी लेयर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। इस तरह अगर पोर्ट ओपन है तो ओपन मीन ओपन, ठीक है। तो ये पोर्ट की 3 स्टेट होते हैं हमारे पास, ठीक है जी। अब यहाँ पर सर्विस क्या है, पोर्ट टीसीपी है, ओपन है, और माई सीक्वल 5.7.3.7.32 ये वर्जन है इसका, ओके। अब यहाँ पर वर्जन डिटेक्शन अपाचे HTTPD वर्नेबल टू CVE। अब ये CVE जो है यहाँ पर ईयर होगा, ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर होगा, ठीक है। तो ये CVE है। आप इस CVE को सर्च करें गूगल पर तो इसके अकॉर्डिंग आपको डेट सारे इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह ओपन SSH है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे है वर्नेबल टू दिस वन, ठीक है, वर्नेबिलिटी। इस तरह डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल में भी इन यूज़। अब वेब डिस्कवरी एन्यूमरेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर जो लिस्ट दिया है, ठीक है, जो वर्ड लिस्ट है, इसमें से एडमिन ये ट्राई किया गया है, डायरेक्ट लिसनिंग इनेबल, बैकअप कंटेंट डेटाबेस बैकअप, php माई एडमिन इंस्टॉलेशन पाउंड। तो इस तरह की ये रिपोर्ट आपको शो होती है। ओके, तो ये है, ये था जी हमारे पास स्कैनिंग। ठीक है, ये टूल्स आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं पेज 3 के ऊपर। ओके, पेज 3 है हमारे पास गेनिंग एक्सेस। तो पहले मैं आपको यह पेज समझाता हूँ, फिर उसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, गेनिंग एक्सेस पेज 1 के अंदर आपने इंटेलिजेंस गैदरिंग की, पेज 2 के अंदर आपने स्कैनिंग की, अब पेज 3 के अंदर आप जो है एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन यानी अगर एक वर्नेबिलिटी पाउंड हो गई है तो इसको आप यहाँ पर एक्सप्लॉइट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल मेटास्प्लाइट से आपने इसको एक्सप्लॉइट किया उस वर्नेबिलिटी को, देन आप क्या करेंगे, आप गेन करेंगे मीटरप्रेटर शेल को। ठीक है, एग्जांपल मीटरप्रेटर, तो फिर वहाँ पर आप हेल्प कमांड डालेंगे। ठीक है, तो हेल्प कमांड जब आप डालते हैं तो फिर वो आपको वहीं पर जो भी कमांड चलते हैं वो आपको शो करते हैं। ठीक है, अगर आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस किया है तो वो उसके रिलेटेड कमांड जो है हेल्प मेन्यू के अंदर वो दिखाएंगे। अगर वो आपका लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, ठीक है, तो वो उसके चीज़ें बताएंगे जो कि आप फर्दर इन्यूमरेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्सेस कर गेन कर लेते हैं to the target system. Okay, this is the exploitation page where identified vulnerabilities are actively exploited to penetrate the target system. Ethical hacker use various techniques to breach security controls and gain unauthorized access. अब यहाँ पर ये वर्ड, ये सिर्फ कंट्रोल वर्ड नहीं है, इसके पूरे पीछे पूरा का पूरा क्या बोलूँ, एक पहाड़ होता है। ठीक है, कंट्रोल, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज किया जाता है। ठीक है, कंट्रोल, प्रोसीजर, पॉलिसीज, गाइडलाइंस और एसओपीस, ये इसके ऊपर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बहुत एम्फसाइज करती है। ये छोटे छोटे चीज़ें, इसलिए ये पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ के अंदर आगे जाते हैं, ठीक है, तो फिर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ओके, to gain unauthorized access, attack vectors include सॉफ्टवेयर vulnerabilities। सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी vulnerability हो सकती है, कोई सर्वर की मिसकन्फिग्रेशन हो सकता है। ठीक है, जिसके मध्य में आपका स्केवलाई हो सकता है। ठीक है, वीक क्रेडेंशियल, ठीक है, यानी कि अगर हमने एडमिन 123 पासवर्ड लगाया है, ठीक है, तो ये वीक है। ओके, इस तरह से यहाँ पे है सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग अटैक, ये सारी चीज़ें। ओके, द गोल इज टू एस्टेब्लिश अ फुट होल्ड इन द टारगेट एनवायरनमेंट। वो इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। ओके, successful exploitation result in access to system data or network resources. This phase requires careful execution to avoid detection and system disruption. Okay, तो यहाँ पर आप
कवर करें। लॉन्चिंग एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क, टारगेट हमारा ये है, ठीक है, और इस वर्नेबिलिटी को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पर जो एक्सप्लॉइट था इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके रिलेटेड या इसकी ये जो वर्नेबिलिटी थी और इसके लिए जो एक्सप्लॉइट था, तो यहाँ पर वो लोड हो गया है, ठीक है। अब पेलोड को सेट करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कमांड है सेट पेलोड, ओके, रिवर्स टीसीपी सिटिंग लोकल होस्ट दिस वन। अब ये क्या है, ये हमारे खाली लिनक्स या आपका जो अटैकर मशीन है, ठीक है, वो उबंटू हो सकता है, ब्लैक आर्च हो सकता है, पैरेट ओएस हो सकता है, लेकिन जो आपका है, ठीक है, होस्ट, तो ये उसकी आईपी एड्रेस है। और लोकल पोर्ट जो है ये 4444, यहाँ पर कॉमनली ये वर्ल्ड वाइड यूज़ की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इस टारगेट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लॉइटिंग टारगेट, सेंडिंग malicious request to CGI hyphen bin slash modules, ओके, ट्रिगरिंग बफर ओवरफ्लो, ठीक है। बफर ओवरफ्लो अगर आप OSCP के अंदर जाते हैं, ठीक है, या रेड टीमिंग के अंदर जाते हैं, तो बफर ओवरफ्लो जो है ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपने ज़रूर इसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती, ठीक है। एक्सप्लाइटेशन, सॉरी, एक्सप्लाइट सक्सेसफुल, ठीक है। मेटरप्रेटर सेशन वन ओपन, यार इस चीज़ के ऊपर मैंने इतनी मेहनत की है, ठीक है। जब हम वर्नेबिलिटी को एक्सप्लाइट करेंगे तो इस तरह का सेम ये आउटपुट हमें मिलता है, ठीक है, वहीं पे मिलेगा। तो फिर वहाँ पर मैं इतनी सारी चीज़ें समझाने वाला नहीं हूँ, इसलिए अभी यहाँ पर फोकस करें, ठीक है। एक सेशन हमारे पास ओपन है, ठीक है, ये हमारा एल होस्ट है, ये एल पोर्ट है, और ये जो है ये हमारा टारगेट आईपी एड्रेस है, ठीक है, और ये पोर्ट है, ओके, पोर्ट नंबर है हमारे पास 35,000, सॉरी 65,000 535 पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। टोटल पोर्ट जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 65,535। तो इनमें से ये एक पोर्ट है, ठीक है। इस्टेब्लिशिंग पुट होल्ड ऑन द टारगेट सिस्टम, अब यहाँ पर गेट यूआईडी, तो यूज़र नेम, सर्वर यूज़र नेम डब डब हाइपन डेटा, ठीक है। तो इस तरह का ये कमांड जो है यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। सिस्टम इंफॉर्मेशन, तो वेब सर्वर -01, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है, इसका वर्जन ये है, आर्किटेक्चर 64 बिट है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है एक्सेस गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप गेनिंग एक्सेस या एक्सप्लाइटेशन कुछ भी वर्ड अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर टूल्स एंड टेक्निक्स, मेटास्प्लाइट फ्रेमवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। वेब के लिए बर्ब स्वीट, एंड देन अगर PHP या स्केवल बेस साइट है तो स्केवल में, ठीक है। जान दरे पर पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, ठीक है। हाइड्रा जो है ये पासवर्ड अटैक के लिए, ठीक है। अगर आप वीक या अगर आप पासवर्ड को टेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, कि वीक है या नहीं, तो हाइड्रा को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फिर आप कस्टम वर्ड लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। एंड देन सोशल इंजीनियरिंग टूल किट का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटपुट्स, system access shield, privilege credential, proof of vulnerability, data exfiltration paths, network persistence, lateral movement capability, okay. And again this website is for educational purpose. Unauthorized hacking is illegal, always obtain proper authorization before testing any system, ये आपके लिए नसीहत है, ठीक है जी। अब पेज 4 के ऊपर जाते हैं, ठीक है।
मेंटेनिंग एक्सेस। ओके, तो पेज 4, पेज 4 के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हमने वन इंटेलिजेंस गैदरिंग की, स्कैनिंग की, गेनिंग एक्सेस, ठीक है, तो फिर पेज 4 के अंदर हम अपना जो एक्सेस है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें, ठीक है, मेंटेन। तो इसके लिए या इस एग्जांपल को देखो, ठीक है, इस सिस्टम को मैंने यहाँ से बैठ के एक्सेस किया है, ठीक है, एफटीपी पोर्ट द्वारा, ठीक है, या यहाँ पर इटर्नल ब्लू वर्नेबिलिटी थी इस सिस्टम के अंदर और इसको मैंने एक्सप्लॉइट की है। अब यहाँ पर पावर फेलियर आ गया या इस बंदे ने इस सिस्टम को शट डाउन किया और अगर दोबारा ओपन किया तो फिर ऐसा तो नहीं है कि मैं पेज 1, पेज 2, पेज 3 ट्राई करूँगा, बल्कि जिस समय मैंने इस सिस्टम को एक्सेस किया था तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं बैकडोर क्रिएट करूँगा, ठीक है, परसिस्टेंस टेक्निक यूज़ करूँगा, परसिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैकडोर क्रिएट करते हैं, ठीक है, या रेड जो है हम इसको इंस्टॉल करते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। Once access is gained, hacker work to maintain persistence in the compromised system. This ensures they can return even if the initial vulnerability is patched or the system is rebooted. Techniques include installing backdoor, creating new user accounts, schedule tasks, rootkits, and web shells. The goal is to establish a permanent or long-term presence in the target environment. Ethical hackers also perform privilege escalation to gain higher level access, root admin, and pivot the other system within the network, expanding their control. Okay? तो जो चीज़ मैंने आपको सादा उर्दू में बताई तो वहीं पे ये सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। बाकी वक्त के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती है, ठीक है, बाकी कंसेप्ट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। अब पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन मॉड्यूल जो है वो हमारा यहाँ पर लोड हो गया है, स्टार्ट हो गया है। करंट एक्सेस लेवल डब डब डॉट डेटा, जैसे कि हमने यूज़र यूआईडी लीक की थी, ठीक है, पिछले पेज के अंदर यूआईडी, तो इसके अंदर ये वाला आउटपुट आया था, ठीक है, और ये है अनप्रिविलेज अटेम्पिंग प्रिविलेज एस्केलेशन सर्चिंग फॉर एक्सप्लॉइटेबल SUID बाइनरीज, ठीक है, यूजर बिन स्लैश पाइन हैज SUID बेट सेट vulnerable to this vulnerability exploiting sudo, ठीक है, हाँ, sudo baron simulate vulnerability, ओके। इसका ये इतना अजीब अजीब के नाम आते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में यानी जब जिस टाइम मैं सीख रहा था उस टाइम एक वर्नेबिलिटी यानी एक परसिस्टेंस टेक्निक था। अभी उसका एक शिकाटा गनाई अभी भी है, आई थिंक अभी भी होगा, शिकाटा गनाई। तो वो नाम मुझे न मैं प्रोनाउंस कर सकता था, यानी को बार बार मैं सुनता कि हाँ शिकाटा गनाई है, लेकिन फिर मैं बोल नहीं सकता था, ठीक है। तो इस तरह की ये वर्नेबिलिटीज़ ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन अच्छी बात होती है कि आप ईयर एंड देन ये नंबर याद रखें या उसको अपने पास नोट करें, ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये नाम जल्दी भूल जाते हैं, ठीक है हम। सक्सेस रूट एक्सेस ऑब्टेन, तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एरो है, ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या हो गया अब रूट @ वेब सर्वर, ठीक है,
वेब सर्वर हमने इसको डिटेक्ट किया था ना, अगर आपको याद है, या वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, ठीक है, तो वहीं पर आपको ये चीज़ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है, सर्वर वर्जन, ठीक है। एस्टेब्लिश establishing persistent mechanism, creating backdoor user sysadmin with UID 0, adding SSH key for persistent access। तो यहाँ पर हम एक SSH की को ऐड करते हैं, तो फिर हम कनेक्ट कर लेते हैं पोर्ट SSH से, और अगर की मांगता है तो जो की हमने जनरेट की है हम इस की को इनपुट में डालते हैं, और हम इस सिस्टम का एक्सेस जो है वो दोबारा से ले सकते हैं, ठीक है। इंस्टॉलिंग रूट किट्स इन द कर्नल मॉड्यूल, ओके। अब जब मैं आपको काली लिनक्स पढ़ाऊँगा, ओके, तो काली लिनक्स का बूट प्रोसेस जो है वो इतना डिटेल में मैं समझाऊँगा, ठीक है, कि इसके अंदर आपको बताऊँगा कि बूट लोडर क्या होता है, ठीक है, ग्रब लोडर क्या होता है, कर्नल क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है, किस तरह से आप इसके अंदर जो है बैकडोर जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जब जब भी ये सिस्टम ऑन होगा, ये बूट होगा, तो बूट के साथ ये हमारा जो बैकडोर है वो भी चलेगा, ठीक है। Setting up cron jobs for callback every 5 minutes, installing web shell at var www slash html dot shell dot php, covering tracks and system logs, pivoting to internal network, ठीक है। अब इंटरनल नेटवर्क के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। स्कैनिंग इंटरनल नेटवर्क पर कंप्रोमाइज्ड होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने परसिस्टेंस को एस्टेब्लिश किया ताकि हमारा एक्सेस जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। इसके लिए आप टूल एंड टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्रेटर, परसिस्टेंस, क्रॉन जॉब, स्केजुअल टास्क, वेब शील, रूट किट्स, एसएसएच बैकडोर्स, प्रिविलेज एस्केलेशन स्क्रिप्ट, पाइवोटिंग टूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है यूज़ कर सकते हैं। पेज 5 है हमारा जी, कवरिंग ट्रैक। इन दिस पेज हैकर रिमूव एविडेंस ऑफ देयर एक्टिविटीज टू अवॉइड डिटेक्शन। दिस इंक्लूड क्लियरिंग लॉग्स, डिलीटिंग फाइल, इंस्टॉलिंग uninstalling tools and restoring system setting. For ethical hacker, this page is up and perform only when authorized to test the organization detection and response capability. The goal is to identify whether the security team can detect the intrusion. Techniques include log manipulation, file deletion, timestamp alteration, and anti-forensics tool. This page is critical for real attacker but optional in authorized penetration test. अब सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर हमने किसी सिस्टम को एक्सेस किया है, इसकी हमारे पास अगर रिटर्न परमिशन है, हमें परमिशन मिल गई है कि आप इसके ऊपर टेस्ट करें, तो फिर हमें लॉग्स और जो जितना हमारा एविडेंस यहाँ पर अगर क्रिएट हुआ है तो उसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत से लोगों को ये भी पता नहीं है कि क्यों क्यों ऐसा होता है। ये इसलिए है कि आप जब पेन टेस्ट करते हैं तो आपके पास साक, ठीक है, या आपकी ब्लू टीमर्स, ठीक है, जो डिफेंसिव टीम होता है, वो फॉरेंसिक करते हैं, ठीक है, कि फॉरेंसिक में क्या निकल आता है, हैश एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें, ये उसकी सरदर्दी होती है, ठीक है, हमारा काम ये नहीं होगा, ठीक है। तो फिर वो उस डेटा पर काम करता है, ठीक है, इस डेटा को लेता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वहाँ पर डालते हैं, एआई यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं। अभी इस मॉडर्न 2025 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस तरह इसके पास एक प्लेबुक होता है, ठीक है, रिस्क रजिस्टर होता है, बहुत सारी चीज़ें ये लोग मैनेज करते हैं, ठीक है। एंड देन वहाँ पर अगर आपने
मालवेयर इंस्टॉल किया है, रूट किट्स है, ट्रोजन है, ठीक है, बैकडोर है, कुछ भी, तो वो फिर देखते हैं, ठीक है, कि एंटीवायरस ने इसको डिटेक्ट क्यों नहीं किया है, ठीक है। तो फिर वो सारी चीज़ें तो आपने इसको क्लियर नहीं करना है, डेटा उन लोगों के लिए आपने अ, इस तरह से छोड़ना है। लेकिन अगर आपने अनऑथराइज्ड एक्सेस लिया है तो फिर आप डेटा को क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इन्वेस्टिगेशन टीम आ गया, डिजिटल फॉरेंसिक हैकिंग एंड इन्वेस्टिगेशन टीम, और इसने आपकी आईपी एड्रेस को पकड़ा वहाँ पे और इसको रिवर्स आईपी से डिक्रिप्ट करके आपकी पिन लोकेशन ले ली, तो अगर आप अब यूएसए के अंदर है तो एफबीआई जो है वो 1 सेकंड का समय भी ख़राब नहीं करेगा, ठीक है, आपको पकड़ने में, ठीक है। तो इस तरह की लॉ इन्फोर्समेंट जो है उसका सामना आपको पड़ सकता है, ठीक है। इसलिए आप ये क्लियर इंट्रैक्ट जो है ये ज़रूर करें, ओके। आपने जो भी किया है तो सबूत मिटाए वहाँ से, सिंपल, ओके। लास्ट है हमारे पास रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो यहाँ पर हम इस तरह का रिपोर्ट बनाएंगे, अभी तक हमने प्रैक्टिकल काम नहीं किया है तो इसलिए यहाँ पर मैं ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करूँगा। ज़्यादा एम्फसाइज मैं तब करूँगा जब हम वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करके एक्सप्लॉइट करेंगे, तो फिर हम इसका रिपोर्ट बनाएंगे। लेकिन एक ओवरव्यू देता हूँ मैं, ठीक है। आपने रिकॉग्निशंस किस तरह से किया, स्कैनिंग कैसी की, ठीक है, एक्सेस किस तरह से लिया, ठीक है, एक्सेस को मेंटेन किस तरह से रखा, ठीक है, एंड देन पाइप जो है ये इसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप पीओसी प्रूफ आप कंसेप्ट जो है वो अम, यहाँ पर इसके साथ लगाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपकी स्क्रीन शॉट्स, अगर आप लीगल टेस्टिंग करते हैं तो आप यहाँ पर पाइथन का एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, कस्टम स्क्रिप्ट। तो जब जब भी आप काम करते हैं तो वो इसके लॉग्स जनरेट करता है कि कब हमारा पैकेट डेस्टिनेशन आईपी पर गया था, कब आया था, कब हमने क्या किया था, ठीक है। इसलिए कमांड हिस्ट्री जो है वो भी सम टाइम हम मेंशन कर लेते हैं कि क्या कुछ कमांड हमने यूज़ की, कौन सा टूल यूज़ किया, क्योंकि इस चीज़ के अंदर आपको मैनुअल टेस्टिंग करनी पड़ती है। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक स्कैनर और ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, कोशिश करें कि इसको अवॉइड करें। अगर करनी भी है तो स्क्रिप्टिंग लेवल की करें, ठीक है, वो फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। तो फिर ये सारा कुछ हम वहाँ पर करते हैं। सिंपल मिसाल है कि अगर, चलो मिसाल को छोड़े, ओके, यहाँ पर हमने पेज वन के अंदर इस आईपी एड्रेस को फाइंड किया था, ठीक है, x.x.x.x। स्कैनिंग के दौरान हमने एफटीपी वर्जन, एफटीपी प्रोटोकॉल जो है 421, ओके, एफटीपी के लिए इसको स्कैन करके हमने वीएसएफटीपीडी को किया था, स्क्रिप्ट स्कैन हमने चलाया था, ठीक है। वहाँ पर हमें पता चला कि यहाँ पर एनानिमस लॉगिन जो है वो अलाउड है। फिर हमने इसको एक्सप्लॉइट किया, हम यहाँ पर अंदर आ गए, यहाँ पर हमने परसिस्टेंस टेक्निक यूज़ की, बैकडोर, ये सारा कुछ, ठीक है। फिर जब हमने रूट लेवल का एक्सेस लिया तो वहीं से हम स्क्रीनशॉट डालेंगे, ठीक है। हुएमाई कमांड रन किया, तो यहाँ तक ये चीज़ें हम जो है ये रिपोर्ट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ठीक है, इस तरह लॉग्स हो सकते हैं, ठीक है, यानी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट एंड कंडीशन, ओके। तो आपने इसको रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी होती है, ठीक है। तो ये थी एथिकल हैकिंग की पेजेस, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, ओके।
यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट।